A very good morning to all the students. My dear students, आज के टॉपिक में जो हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 10th में, हमारी जो बुक है इंग्लिश की जिसमें हमने प्रोज़ और पोइट्री के लिए फर्स्ट फ्लाइट को हम लोग स्टडी कर रहे हैं और सप्लीमेंट्री रीडर के तौर पर हम लोग फूड प्रिंट्स विदाउट फीड को डिस्कस करेंगे। तो बच्चों, जो फर्स्ट फ्लाइट हमारी प्रोज़ और पोइट्री की बुक है उस बुक में हमने सबसे पहला चैप्टर रीड किया था। मैंने आप लोगों को एक वीडियो भेजी थी जिसमें कि लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन किया था मैंने हिंदी में पहले चैप्टर को, जिसका नाम था ए लेटर टू गॉड रिटन बाय G.L. फ्यूंट्स। तो बच्चों, इस चैप्टर को स्टडी करने के बाद हम लोग दो पोएम्स जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा लिखी गई हैं उनको स्टडी करेंगे। और जो फर्स्ट उनकी पोएम है वो है डस्ट ऑफ स्नो और जो सेकंड पोएम है वो है फायर एंड आइस। तो बच्चों, हम लोग सबसे पहले उनकी जो छोटी पोएम है फायर एंड आइस, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। आग और बर्फ़, इसका टॉपिक क्या है? फायर एंड आइस, आग और बर्फ़। तो बच्चों, ये जो पोएम है ये रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा लिखी गई है और इस पोएम को पढ़ने से पहले वी शुड नो अबाउट रॉबर्ट फ्रॉस्ट, हु वाज रॉबर्ट फ्रॉस्ट एंड व्हाट काइंड ऑफ पोएट्री डिड ही राइट। तो बच्चों, जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट थे उनका पूरा नाम था रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट। ही वाज एन अमेरिकन पोएट and his works were initially published in England before it was published in the United States में। जब पब्लिश होने से पहले उनकी जो वर्क्स थे वो इंग्लैंड में पब्लिश हुए थे। ज़्यादातर उनकी जो पोइट्री है वो देहाती क्षेत्र से संबंध रखती है, जो रूरल लाइफ होती है, ग्रामीण क्षेत्रों से। ये जो इनकी पोएम है ये बहुत छोटी सी पोएम ज़रूर है, लेकिन इसका जो एक मीनिंग है ना, हिडन मीनिंग है, दैट इज़ वेरी डीप, बहुत ज़्यादा गहरा है। तो बच्चों, ये जो पोएम हम स्टडी कर रहे हैं इसमें हम जानेंगे कि आखिर वो क्या मैसेज देना चाहते हैं और आखिर ये जो फायर एंड आइस जो पोएम है वो कितने लाइंस की है। तो जब हम इसके स्टाइल और स्ट्रक्चर की बेटा बात करेंगे तो आपको समझना है कि ये जो पोएम है इट इज़ रिटन इन ए सिंगल 9 लाइन स्टैंजा में इसको लिखा गया है। और ये जो पोएम है ये बहुत ज़्यादा छोटी हो जाती है लास्ट की दोनों लाइनों में, और लास्ट की जो दो लाइन्स हैं वो एक तरह का मैसेज हमें देकर जाती हैं। जो राइम स्कीम हमारी इस पोएम की है वो है AB AA BC BCB। और जो टर्जा राइमा होती थी डॉन्टे की, एक पोएट हुए हैं, बहुत ही फेमस पोएट हुए हैं डॉन्टे एलिग्री, उनके जो द्वारा कविता लिखी गई थी उसको ये फॉलो करती है। ये जो बेटा आपकी पोएम थी ये पोएम पब्लिश हुई थी 1920 में। कब पब्लिश हुई थी? 1920 में। एंड इट वाज रिटन इन याम्बिक टेट्रामीटर एंड याम्बिक डायमीटर। और जिस बुक में ये पब्लिश हुई थी, जिस मैगज़ीन में, उसका नाम था हार्पर्स मैगज़ीन। तो हार्पर्स मैगज़ीन में ये पोएम पब्लिश हुई थी। अब हम डिस्कस करेंगे इस पोएम के बारे में कि आखिर इस पोएम में बताया क्या गया है। तो ये जो बेटा पोएम है इसके बारे में पहले आप जान लें कि द फायर एंड आइस इज़ ए शॉर्ट पोएम बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। In this poem, the poet refers to two predictions of how the world will end. So there are some people who say that it will end in fire, whereas others say it will end in ice. According to the poet, the fire stands for desire, greed, avarice or lust. The more you try to satisfy them, the more they grow. Okay, so there is no end to it. पोएट ने इसमें बताना चाहा है कि फायर और आइस जो पोएम है आपकी, एक छोटी सी कविता है रॉबर्ट फ्रॉस्ट की, और इस कविता में पोएट दो प्रेडिक्शंस बताता है, दो भविष्यवाणियाँ बताता है कि आखिर इस दुनिया का अंत कैसे होगा, खात्मा कैसे होगा।
कुछ लोगों का कहना है कि आग में इसका अंत हो जाएगा, कुछ लोग कहते हैं कि इसका अंत बर्फ़ में होगा। जो कवि के अकॉर्डिंग जो अग्नि है, जो आग है, उसका मतलब है इच्छा, लालच या वासना। पोएट ये कहना चाहता है कि दो बातें बहुत ज़्यादा फेमस हैं। कुछ लोग कहते हैं कि संसार का जो अंत होगा वो अग्नि से होगा, जबकि कुछ लोग कहते हैं कि संसार का अंत बर्फ़ से होगा। तो कवि जो है, जो पोएट है, वो जो आग है उसको कहता है ये डिज़ायर है, यानी कि आग को डिज़ायर्स की से कंपेरिजन करता है। इस पोएम में मेटाफर फिगर ऑफ स्पीच है, मेटाफर अलंकार है, उपमा रूपक अलंकार है। और वो कहता है कि जो अत्यधिक इच्छा है, बहुत ज़्यादा लोगों के अंदर जो इच्छा होती है वो अंत का कारण बनेगी। जो लोगों के अंदर आग है ना, बहुत ज़्यादा पाने की, बहुत ज़्यादा चीज़ों को हासिल करने की, वही इसके अंत का कारण बनना है, और ये तय है कि निश्चित रूप से यही उसके अंत का कारण बनेगी। फिर कभी कहता है कि जो हमारी इच्छा है वो तो चलो अग्नि का प्रतीक है और संसार का अंत कर देगी, लेकिन एक और डबल दूसरी चीज़ भी है जो जिसे हम कहते हैं घृणा। और ये जो घृणा है, ये जो हेट्रेड है, हेट है, ये किसका प्रतीक है, ये किसका सिंबल है? ये आइस का सिंबल है। तो पोएट कह रहा है कि दोनों चीज़ें बहुत खतरनाक है। जितनी आग खतरनाक है, यानी कि जितनी इच्छाएं खतरनाक हैं, उतनी ही ज़्यादा खतरनाक अगर कोई चीज़ है तो वो क्या है? घृणा है, लोगों से नफरत है। और निश्चित तौर पर इच्छा की तरह से घृणा भी संसार को नष्ट कर सकती है। यानी कि फायर और आइस जो हमारी पोएम है वो हमें ये बताती है कि फायर क्या है? फायर मीन्स ग्रीड और डिज़ायर। ग्रीड और डिज़ायर मतलब आदमी इतना लालची हो गया है, इतना इच्छाएं करने लगा है कि इन इच्छाओं के कारण ही इंसान अपनी मौत की तरफ आगे बढ़ रहा है और संसार का अंत होगा। और जो आइस है, बर्फ़ है, उसकी तुलना वो करता है किससे? घृणा से, नफरत से, कि लोग एक दूसरे से इतनी घृणा करने लगे हैं कि ये भी अंत का कारण बन सकता है। आई होप आप लोगों को ये पॉइंट समझ में आई होगी। अब बच्चों हम लोग इसके बाद इसको डिस्कस करेंगे लाइन बाय लाइन, इसके स्टेंजा को, इसके मीनिंग्स को, और फिर हम लोग इसको पोएम को पढ़ते हैं। ठीक है। वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। चलिए हम लोग शुरू करते हैं लाइन बाय लाइन स्टडी को। पोएम को देखते हैं, पहले इसके मीनिंग्स आप लोग नोट करते रहें, उसके बाद फिर हम लोग इसको स्टडी करेंगे। फायर एंड आइस। फायर एंड आइस का अर्थ होता है आग और बर्फ़। नोट कर लें, आग और बर्फ़। ये पोएम किसने लिखी है? इस पोएम को लिखा है रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने या रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट ने। आगे देखते हैं। सम से, सम मीन्स कुछ लोग, से मीन्स कहते हैं। द वर्ल्ड, द वर्ल्ड मीन्स ये दुनिया। विल एंड, एंड मीन्स समाप्त हो जाना, ख़त्म हो जाना। इन फायर, फायर मीन्स होता है आग। सम से, कुछ लोग कहते हैं। देयर आर सम पीपल इन द वर्ल्ड हु से दैट द वर्ल्ड will end in fire means the cause of the end of the world will be fire। और fire क्या है? fire is the symbol of desire। कुछ लोग कहते हैं कि संसार का अंत अग्नि में होगा, अर्थात कुछ लोगों को कहना है कि संसार का अंत इच्छा के कारण होगा। सम से, कुछ लोग कहते हैं। इन आइस, आइस मीन्स बर्फ। कुछ लोग कहते हैं कि बर्फ में होगा, यानी कि कुछ लोगों का मानना है कि जो इस संसार का अंत होगा, जो एंड होगा, वो किसके द्वारा होगा? वो होगा आग के द्वारा। कुछ लोग कहते हैं नहीं कि बर्फ़ के द्वारा होगा। आग का मतलब है इच्छा और लालच, और आइस का मतलब है लोगों से नफरत। द पोएट वॉन्ट्स टू से दैट देयर आर द टू रीजन्स। कवि कहना चाहता है कि दो ऐसे कारण हैं दैट विल बिकम द मेन कॉज फॉर द डिस्ट्रक्शन ऑफ द वर्ल्ड, जो दो मुख्य कारण बनेंगे संसार के अंत के लिए। एंड दोज टू मेजर रीजन्स आर, मेजर कॉजेज आर एक्सट्रीम डिज़ायर, अत्यधिक इच्छा, एंड एक्सट्रीम हैट्रेड फॉर पीपल, लोगों के लिए बहुत ज़्यादा नफरत। यही दो कारण बनेंगे जो हमारे अंत के कारण होंगे। अब आगे पोएट कह रहा है, देखेंगे। फ्रॉम वॉट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिज़ायर,
फ्रॉम वॉट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिज़ायर, कह रहा है जो मैंने इच्छा से जाना है, जो समझा है। आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर, मैं उन लोगों के साथ खड़ा हुआ हूँ जो अग्नि के पक्ष में है। कभी कहता है कि जो कुछ मैंने इच्छा की तरफ से जाना, यानी कि जो मैंने जाना है कि इच्छा कैसी है, इच्छा कितनी खतरनाक है, जब मैंने जो समझा है तो मैं ये मानता हूँ, आई होल्ड विद दोज, मैं उन लोगों की बात से सहमत हूँ, खड़ा हूँ उनके साथ, हु फेवर फायर, जो इस बात के पक्षधर हैं, हु फेवर दैट द फायर विल बी द मेन कॉज ऑफ द फॉर द एंड ऑफ द वर्ल्ड। सो हियर द पोएट सेज दैट देयर आर two main causes of for the destruction of the world, because there are some people who say that the end of the world will be due to extreme desire or fire, that is fire, while on the other hand there are some people in the world who believe that the major cause for the end of the for the destruction of the world will be ice, that is hatred. The poet says that whatever I have learnt, whatever I have felt, जो कुछ मैंने महसूस किया है, whatever I have seen that how dangerous desire is, कितनी ज़्यादा खतरनाक इच्छा है जो मैंने समझा है. So the poet is in the favor of the people of those, he is in the side of those people who believe that the fire is the main cause, the fire will be the main cause for the end of the world. वो उनके पक्ष में खड़ा हो गया है. कवि कहता हम उनके साथ हैं, उनकी बात को मानते हैं जो ये कहते हैं कि अत्यधिक इच्छा के कारण इस संसार का अंत होगा. पोएट कहता है बट, लेकिन इफ इट हैड टू पेरिश, पेरिश मीन्स होता है मिट जाना, ट्वाइस माने दो बार, लेकिन अगर इस संसार का दो बार अंत हो, अगर ये संसार किसी दूसरी तरह से मिटे, आई थिंक आई नो एनफ ऑफ हैड, तो मैं सोचता हूँ, आई नो मुझे पता है, एनफ ऑफ हैड मैंने इतनी ज़्यादा ईर्ष्या देखी है, पर्याप्त मात्रा में मैंने ईर्ष्या को महसूस किया है, मैंने देखा है, आई हैव सीन, आई हैव फेल्ट दैट इन द वर्ल्ड देयर इज एनफ हैट्रेड, पर्याप्त यहाँ पर नफरत है, दैट मे डिस्ट्रॉय द वर्ल्ड, जो संसार को नष्ट कर सकती है. टू से दैट, कहने के लिए ये है कि फॉर डिस्ट्रक्शन आइस इज आल्सो ग्रेट, मेरा कहने का मतलब ये है कि जो आइस है, फॉर डिस्ट्रक्शन, डिस्ट्रक्शन बर्बादी, आइस इज आल्सो ग्रेट एंड वुड सफाइस, कि जो सफाइस में पर्याप्त होना, मतलब वो कह रहा है कि टू से दैट आई थिंक आई नो एनफ ऑफ इट, मैं सोचता हूँ कि मैं जानता हूँ पर्याप्त ईर्ष्या के बारे में, कि मैं कह सकता हूँ कि फॉर डिस्ट्रक्शन आइस इज आल्सो ग्रेट, कि संसार की बर्बादी के लिए जो आइस है यानी कि नफरत है वो भी पर्याप्त है, बहुत है, एंड वुड सफाइस, और वो सफिशिएंट है. सो द पोएट सेज दैट इफ द वर्ल्ड इज गोइंग टू बी डिस्ट्रॉयड ऑन द फॉर द सेकेंड थिंग, बाय द सेकेंड थिंग, then I would go for the ice. I would believe that the hatred will also be responsible, because in this world there is so much hatred, इतनी ज़्यादा नफरत है इस दुनिया में, that it is sufficient and it is great to destroy the world, और ये ठीक है, पर्याप्त है, जो संसार का अंत कर देगी. तो इस तरह से पोएट ने इस पोएम को डिस्कस किया है. तो एक बार फिर से हम लोग इसको देख लेते हैं, आसानी समझ में आ जाएगी. सम से, कुछ लोग कहते हैं द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, कि संसार का अंत अग्नि से होगा. सम से इन आइस, कुछ कहते हैं कि बर्फ से होगा, यानी कि आग का अर्थ है इच्छा और आइस का अर्थ है नफरत. कुछ लोग कहते हैं कि संसार का अंत अत्यधिक इच्छाओं के कारण होगा, कुछ लोग कहते हैं कि संसार का अंत बहुत ज़्यादा नफरत की वजह से होगा. पोएट कहता है फ्रॉम वॉट आई हैव टेस्टेड, जो चीज़ें मैंने चखी हैं, जो मैंने देखी हैं, ऑफ डिज़ायर, इच्छा के बारे में, जो इच्छा को मैंने देखा है, समझा है. आई होल्ड विद, दोस्तों मैं ये सोच समझकर उन लोगों के साथ हूँ हु फेवर फायर, जो ये मानते हैं कि आग ही, इच्छा ही कारण बनेगी किसका, संसार के अंत का. बट लेकिन इफ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस, अगर इस संसार को दो बार नष्ट होना है, किसी दूसरी तरह से नष्ट होना है, आई थिंक आई नो एनफ ऑफ हैड, तो मैं जानता हूँ, मुझे पता है, मैं सोचता हूँ कि मैं पर्याप्त, मैंने नफरत भी देखी है. टू से, कि मैं कह सकता हूँ दैट, कि
फॉर डिस्ट्रक्शन आइस इज आल्सो ग्रेट, बर्बादी के लिए बर्फ भी पर्याप्त बहुत है, एंड वुड सफाइस, और पर्याप्त है जो इस संसार को नष्ट कर सकता है। सो माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप आप लोगों को ये अच्छी तरह से पोएम समझ में आ गई होगी। इस पोएम के मैं आपको कुछ क्वेश्चंस भेजूंगा स्टैंजा के, उनको स्टैंजा के बेस पर आपको उससे फाइंड आउट करके लिखना होंगे। थैंक यू वेरी मच।